वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स हमारे आसपास में हैं, जिनको हम डेली लाइफ में यूज़ लेते हैं, अलग अलग काम के लिए हम प्रयोग में ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उनके बारे में जानना। वो कैसे बने हैं, उनको बनाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, कौन किससे बड़ा है, ग्रेटर देन, लेस देन, कौन किससे छोटा है, कौन कौन आपस में इक्वल होते हैं, कैसे इक्वल होते हैं, हाउ टू फॉर्म द नंबर्स, कैसे नंबर्स को बनाया जाता है, किन से नंबर को बनाया जाता है। ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, इनको हम पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दो टर्म्स है हमारे पास में, दो वर्ड्स है हमारे पास में, डिजिट्स एंड नंबर्स। डिजिट्स एंड नंबर्स, क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर? डिफरेंस ये है, वही डिफरेंस है जो लेटर और वर्ड में होता है। लेटर जो हम यूज़ करते हैं किसी भी लैंग्वेज के अंदर, जो लेटर होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक होने का मतलब हो गया सबसे छोटी यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिससे कि आगे का उसका सब कुछ बनता है। इसी तरह जब हम नंबर्स की बात करते हैं, जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो जो डिजिट्स हैं वो इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। और वी कैन से दैट these digits are the letters of mathematical alphabet. These are the letters of mathematical alphabet. So generally we have the number of digits are 10. We have 10 digits are there, namely 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ये जो डिजिट्स हैं, यानी कि इनको हम हिंदी में अंक बोलते हैं, इन अंकों से सारी संख्याएं बनती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। यदि आपको मैं पूछूं या कोई भी आपसे पूछता है कि विच इज़ द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 2 अंकों की संख्या कौन सी है, तो हमारे दिमाग के अंदर सबसे फर्स्ट क्विक एक रिएक्शन आता है और हम आंसर देते हैं 99, यानी 99। तो जब आप 99 आंसर दे रहे हो, तो उसके बाद में आप दोबारा क्वेश्चन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा था, विच इज़ लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर, विच इज़ लार्जेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। तो आई एम आस्किंग फॉर 2 डिजिट्स एंड आई एम आस्किंग फॉर नंबर। मैं आपसे पूछ रहा हूं एक ऐसा नंबर जो 2 डिजिट से बना हो और लार्जेस्ट होना चाहिए। तो आपने क्या कह दिया, 99, क्योंकि जितने भी 2 डिजिट नंबर है उसमें सबसे बड़ा 99 है, क्योंकि इसके आगे जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स जो हो जाती है वो 3 हो जाती है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, 99 इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। यहाँ पर 2 डिजिट यूज हो रही हैं, हालांकि दोनों ही डिजिट क्या है, सेम है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो वो हो जाता है 100। यहाँ पर भी 3 डिजिट यूज हो रहे हैं, 1, 0 एंड 0। तो इट मीन्स दैट ऑल द नंबर्स आर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स। सारे के सारे नंबर्स यानी संख्याएं जो होती है वो इन डिजिट्स यानी अंकों से मिल करके बनती है। इनके नंबर फिक्स हैं, डिजिट्स आर 10 ओनली, ये हमेशा 10 होते हैं, 0 to 9। लेकिन नंबर्स जो होते हैं, जो इससे फॉर्म हो रहे हैं, वो इनफाइनाइट है। हम उनको काउंट नहीं कर सकते इतने, क्योंकि काउंटिंग जो है वो कभी भी एंड होती नहीं है। हम आगे से आगे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब हम आते हैं कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। नंबर्स का कंपेरिजन क्या किया जाता है, 3 तरह से किया जा सकता है। या तो कोई नंबर जो होगा वो किसी दूसरे नंबर से बड़ा होगा, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, या कोई नंबर जो होगा वो किसी नंबर से छोटा होगा, इसको हम बोलते हैं स्मॉलर देन, या दोनों ही नंबर सेम हो, यानी कि आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो बेसिकली हमारे पास में ये 3 साइंस हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, टू कंपेयर द गिवन नंबर्स। अब इनको यूज कैसे किया जाता है? सबसे पहले इनका यूज कैसे किया जाता है कि हम देखते हैं कि अगर हमें एग्जांपल के अंदर कोई भी 2 नंबर्स हमें अगर गिवन हो, लेट अस अज्यूम 13 एंड 14, ठीक है, और इसी को मैं ऐसा लिख देता हूं 14 एंड 13, ठीक है। अब हमारी रोमन स्क्रिप्ट हो जाए या चाहे हमारी देवनागरी स्क्रिप्ट हो जाए, यानी कि लिपि हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। तो यहाँ भी जब हम देखेंगे तो हम कंपेयर हमेशा लेफ्ट नंबर को करेंगे राइट नंबर के साथ में।
यानी कि ये जो लेफ्ट वाला नंबर है वो राइट नंबर से कैसा है, छोटा है यानी लेस देन है, या बड़ा है यानी कि ग्रेटर देन है। तो ऑलवेज हम कंपेयर किसको करेंगे, ये जो बॉक्स या जो साइन है जहां आना है उसके लेफ्ट में जो नंबर लिख रखा है उस नंबर को कंपेयर करेंगे राइट वाले नंबर से, यानी कि बाएं तरफ लिखी गई संख्या को दाहिनी तरफ लिखी गई संख्या से तुलना की जाती है, कंपेयर किया जाता है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर हम क्या कहते हैं 13 इज लेस देन 14, 13 इज लेस देन 14। और जब यहाँ हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 14 इज ग्रेटर देन 13, यानी ये नंबर सामने वाले से कितना बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से हम यहाँ साइन पुट करते हैं। अच्छा, साइन पुट करने का भी इससे भी सिंपल ईजी है और तरीका क्या है कि जिधर नंबर बड़ा होता है, जिस और नंबर बड़ा होता है, ये जो साइन होता है इसका ओपन वाला जो पार्ट है यानी कि जो खुला हुआ पार्ट है वो उस और रहेगा, वो उस और रहेगा। ये इस तरह से यहाँ पर 14 बड़ा है तो ओपन साइड इधर है, इधर 14 इस और है तो ओपन वाला साइड जो है वो इधर है। हम सिंपली ऐसा समझ सकता हूँ, मैं इस तरह से समझता था कि जब आप किसी छोटे बच्चे के सामने दो अलग अलग प्लेट के अंदर चॉकलेट्स रख दोगे तो जिस प्लेट के अंदर चॉकलेट ज़्यादा होगी बच्चा उस और जाएगा खाने के लिए। तो ये हमारा मुंह हो गया खाने के लिए, ठीक है। तो जिधर नंबर ज़्यादा है बच्चा उधर जाएगा खाने के लिए। तो यानी कि हम क्या करेंगे, ओपन रखेंगे साइन को जिधर नंबर बड़ा होगा, यानी 14 इधर बड़ा इधर है। अच्छा, दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हम इक्वल पर नंबर जो है वो इक्वल का साइन यूज होगा उनके बीच में। इसको पढ़ेंगे कैसे, 13 इज लेस देन 14, इसको पढ़ेंगे कैसे 14 इज ग्रेटर देन 13, और इसको कैसे पढ़ेंगे 14 इज इक्वल टू 14, ठीक है। 13 14 से छोटा है, 14 13 से बड़ा है, और 14 और 14 आपस में इक्वल है। इस प्रकार से हम इन नंबर्स को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अभी इससे आगे और चलते हैं। यदि हमारे पास में कुछ नंबर्स दे रखे हों जो बड़े डिजिट से बने हों, कुछ ज़्यादा ही डिजिट से बने हों, मतलब कि यहाँ मैंने अभी जो एग्जांपल लिया था ये 2 डिजिट्स नंबर थे। अगर हमारे पास में कुछ इस तरह के नंबर्स आ जाते हैं, सपोज 3 4 5 6, और यहाँ पर हमारे पास में नंबर आ जाता है 3 4 1 8, इस टाइप के नंबर आ जाता है, तो जब भी आप नंबर्स को कंपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए कि उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, अभी यहाँ देखते हैं हम, इधर नंबर ऑफ डिजिट कितना है 1 2 3 एंड 4 डिजिट्स आर देयर, ठीक है। यहाँ कितना है 1 2 एंड 3, केवल 3 डिजिट्स है। तो सबसे पहले जब भी आप कंपेयर कर रहे हो, जब भी आप तुलना कर रहे हो, तो सबसे पहले उन दोनों नंबर्स में डिजिट्स को काउंट कीजिए। जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कम होंगे वो नंबर छोटा रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ज़्यादा होंगे वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ 4 डिजिट्स हैं, यहाँ 3 डिजिट्स हैं, नंबर इज ये ग्रेटर हो गया। क्लियर है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो जाते हैं, इफ़ नंबर ऑफ डिजिट्स आर इक्वल, यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, यहाँ भी 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करते हैं लेफ़्ट टू लेफ़्ट, यानी इस नंबर का जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट टू राइट हम चलेंगे और आपस में डिजिट्स को कंपेयर करेंगे सेम प्लेस पर जो है, यानी कि 4 डिजिट्स इसमें 4 डिजिट्स इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सबसे लेफ्ट वाला डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे इस नंबर के सबसे लेफ्ट वाले डिजिट के साथ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये प्लेस वैल्यू की वजह से हो रहा है। जब हम प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे तो आपको वहाँ और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्लेस वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग टर्म में होती है, और राइट टू लेफ्ट जो है वो हमेशा इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ हम जब कंपेयर करेंगे, सबसे लेफ्ट वाला डिजिट इसका 3 है और इसका सबसे लेफ्ट वाला डिजिट कौन है 7 है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वो नंबर ऑटोमेटिक आपका बड़ा हो जाएगा, यानी कि 7418 इज़ ये जो है ये नंबर ग्रेट बड़ा है इससे, यानी हम इसको पढ़ेंगे 3456 इज लेस देन 7418। अगर हमारे पास में फर्स्ट डिजिट क्या आ जाता है, इक्वल आ जाता है, अगर हमारे पास फर्स्ट डिजिट इक्वल आ जाता है 3 और 3 दोनों इक्वल हो गए, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे, यानी यहाँ पर हम इसमें आ जाएंगे 4। सपोज यहाँ 5 होता तो ये नंबर बड़ा हो जाता। हम क्या बोलते हैं 3556 इज ग्रेटर देन 3418। क्लियर। अगर ये भी इक्वल हो जाएगा तो हम इसे नेक्स्ट डिजिट को चेक करेंगे, यानी 5 और 4। सिंपली 3456 इज ग्रेटर देन 3418। अगर यहाँ भी ये डिजिट जो है वो इक्वल आ जाता है तो हम लास्ट डिजिट को फिर से चेक करेंगे 6 और 8, जो बड़ा होगा हम उधर साइन पुट कर देंगे
और हमने अभी बात की थी कि जहाँ बड़ा होगा साइन का जो ओपन साइड है वो उसके सामने की तरफ रहेगी, ठीक है। और लास्ट डिजिट भी अगर सेम हो जाता है तो सिंपली वी कैन से दैट द बोथ द नंबर्स आर सेम, देयरफॉर दे आर इक्वल। सो दिस इज जस्ट सिंपल, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से जब हमने ये कंपेयर किया तो हम देख सकते हैं क्या हमने नोटिस किया है। अगर मैं दोबारा इनको देखता हूँ कि जितनी बड़ी प्लेस वैल्यू मुझे 4 डिजिट का नंबर बनाना है और मुझे कंपेयर कर रहा हूँ 4 डिजिट से ही, तो मैं देखूंगा कि सबसे आगे की तरफ है ना, सबसे आगे की तरफ जितना बड़ा डिजिट होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। अगर वो एक भी इक्वल आ रहे हैं तो हम उससे नेक्स्ट चेक कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं डिजिट्स को डिक्रीजिंग में रखूँ, यानी कि मुझे अगर कोई भी डिजिट्स दे रखे हों और मैं उनसे कोई नंबर बनाना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए मुझे बड़ा डिजिट पहले रखना पड़ेगा, फिर उससे छोटा डिजिट रखूँगा, फिर उससे छोटा रखूँगा। इस तरह से मैं क्या करूँगा, उन डिजिट्स को अरेंज करूँगा ताकि ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हम बना सकें। अच्छा, यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद गिवन डिजिट्स, यानी कि जो अंक हमें दे रखे हों उन अंकों से यदि हमें अलग अलग संख्याएँ बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे। थर्ड जो टॉपिक है हमारा है वो है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स जनरली क्लास 6 के अंदर पूछा जाता है। उसके अंदर क्या पूछा जाता है, आपको कुछ डिजिट्स दे रखे होंगे। सपोज वी हैव गिवन 3, 7, 8 एंड 4, ये डिजिट्स हमें दे रखे हैं और आपको वो बोलेगा कि इन डिजिट से 4 डिजिट्स वाली एक नंबर्स को फॉर्म कीजिए, और आपको कंडीशन दे रखी होगी कि किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि यदि रिपीट किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो 4 डिजिट में बनेंगी, ठीक है। हालांकि हम उन्हें लिख सकते हैं लेकिन इतना सब कुछ नहीं करवाया जाएगा आपसे। क्या पूछा जाता है आपसे कि ये जो 4 डिजिट्स हैं इनको यूज़ करके 4 डिजिट के ही नंबर आपको फॉर्म करने हैं। उससे कम के लिए भी बोल सकता है, लेकिन 4 डिजिट के लिए जनरली जितने डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट के नंबर के लिए वो आपको बोलेंगे। क्वेश्चन के अंदर ऐसा पूछा जाता है, और विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स, बिना डिजिट्स को रिपीट किए। इसका मतलब ये हो गया कि 3, 3, 7, 8 आप इस तरह का नंबर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ 3 जो है वो 2 टाइम्स यूज़ हो गया, यानी हर एक डिजिट को हमें एक टाइम पर एक ही बार यूज़ में लेना है। अच्छा, तो मैं इससे अलग अलग नंबर्स बनाता हूँ, 3, 4, 7, 8, ठीक है। मैं 3 को यहीं रखता हूँ और इनकी नंबर्स 4 को भी यहीं रख देता हूँ, 7 और 8 को चेंज कर लेता हूँ, 8 और 7 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक ही बार चेंज हो सकते हैं। अभी मैं क्या कर देता हूँ कि इन तीनों को जो है वो चेंज करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 को मैं आगे ले लेता हूँ, 7 और 4। अभी क्या होगा, 8 को फिर कांस्टेंट रख देता हूँ, 4 और 7 जैसा था वैसा रख दिया मैंने, 4 और 7 को चेंज कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, अब मैं 7 को आगे ले लेता हूँ, 7 यहाँ आ जाएगा, पीछे क्या रहेगा 4 और 8, और यहाँ जो होगा 3, 7, 8 और 4, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 3 है इसको भी एक्सचेंज करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया, लास्ट 2 डिजिट्स एक्सचेंज कर लिए। उसके बाद में मैंने 3 डिजिट्स जो थे उनको भी तीनों को एक्सचेंज कर दिया। 3 डिजिट हमारे पास 4, 7, 8 था, 4, 7, 8 को हमने चेंज कर लिया। अब हम आगे के जो डिजिट्स हैं इनको भी चेंज कर लेते हैं, यानी कि क्या होगा, 3 की जगह मैं 4 ले लेता हूँ और फिर वही प्रोसेस रहेगा, 7, 8, 3, ठीक है। 4, 7, 3, 8, 4, 8, 7, 3, 4, 8, 3, 7, नेक्स्ट 4, 3, 7, 8 and 4, 3, 8, 7. Now 7, 3, 4, 8, 7, 3, 8, 4. Now 7, 4, 8, 3, 7, 4, 3, 8. Now 7, 8, 3, 4, 7, 8, 4, 3. हमने 3 को 4th डिजिट यानी कि यहाँ पर यूज़ ले लिया सबसे आगे, हमने 4 को यूज़ ले लिया सबसे आगे, हमने 7 को यूज़ ले लिया सबसे आगे। अब हम 8 को यूज़ लेंगे सबसे आगे, 8, 7, 4, 3, 8, 7, 3, 4, 8,
3 7 4 8 3 4 7 8 4 3 7 8 4 7 3। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 नंबर्स जो है वो हर एक डिजिट को जब हम आगे की ओर रख के बना रहे हैं तो फॉर्म हो रही है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास में क्या हो गया है 6 × 4 यानी कि 24 डिजिट नंबर्स जो है वो हमारे पास में फॉर्म हो रहे हैं। कितने नंबर्स हो रहे हैं 24 नंबर्स फॉर्म हो रहे हैं जब हम डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर रिपीट कर रहे होते तो और भी ज़्यादा हो जाते, हम चारों के चारों डिजिट 4 ले लेते। ठीक है, हम 3 डिजिट 4 लेते फिर 3 रखते, इस टाइप से खूब सारे नंबर्स बन सकते हैं। इन सभी नंबर्स में जब हम कंपेयर करते हैं कि स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है, जब हम इनमें कंपेयर करने बैठेंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि इतने सारे नंबर्स हैं, इनको कैसे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करेंगे तो कितना जल्दी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ऐसी चीज़ सिचुएशन में आते हैं तो स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट जब आपको बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हमने अभी इससे पहले भी देखा था कि जब नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होती हैं तो हम लेफ्ट वाले डिजिट को कंपेयर करते हैं। तो सबसे सीधी सी बात है कि ये लेफ्ट वाला डिजिट जो है वो इसमें 3 है यहाँ तक, इन सब का लेफ्ट वाला डिजिट जो है वो 4 हो गया। इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं वो इन सबसे बड़े हो गए। ठीक है, इसका मतलब इनको हटा देते हैं जब हम ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जब आएंगे तो ये सारे जो नंबर्स हैं, क्योंकि इनका जो 4 यानी सबसे लेफ्ट वाला जो डिजिट है वो क्या है 7 है, जो कि 4 से बड़ा है। इसका मतलब ये सारे नंबर्स जो हैं वो इन सभी नंबर से बड़े हैं, तो हमने इन सबको छोड़ देते हैं, हम इनमें से किसी एक को चेक करेंगे। लेकिन इनसे भी बड़ा कौन हो गया, ये सारे हो गए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर 8 आ रहा है जो कि इनसे भी बड़ा है। तो इसका मतलब हम जब ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स देख लेंगे। नंबर ऑफ डिजिट देखने के बाद में हम देखेंगे कि सबसे लेफ्ट के अंदर किसका डिजिट सबसे बड़ा है, क्योंकि वही नंबर बड़ा होगा। तो ये जो 6 नंबर्स हैं ये बाकी वाले इन 20 नंबर्स से, सॉरी 18, ये जो 18 नंबर्स हैं इन 18 नंबर्स से ये जो 6 नंबर्स हैं इन सब से ही बड़े हैं। अब इन 6 में ही मुझे चेक करना है कि कौन सा सबसे बड़ा होगा। सिमिलर जैसे हमने यहाँ चेक किया, सब में 8 है, नेक्स्ट वाला डिजिट चेक करेंगे। यहाँ दोनों के अंदर 7 आ रहा है, यहाँ दोनों में 3 आ रहा है, यहाँ दोनों में 4 आ रहा है। तो 3 और 4 दोनों से ही 7 बड़ा है, इसका मतलब इन दोनों में से ही कोई एक नंबर है जो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे तो अगला डिजिट ले लेंगे। नेक्स्ट यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, इसका मतलब ये जो नंबर है ये इससे भी बड़ा है, यानी कि इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा है। तो यहाँ हम चेक कर सकते हैं कि जो 4 डिजिट हमें दे रखा था उसमें सबसे बड़ा वाला डिजिट हमने यहाँ रखा, फिर उससे छोटे वाले डिजिट को हमने यूज़ लिया, फिर उससे छोटे वाले डिजिट को हमने यूज़ लिया, और सबसे लास्ट में हमने सबसे छोटे डिजिट को यूज़ लिया। कब? जब हम सबसे बड़ा नंबर बना रहे हैं, जब हम सबसे बड़ा नंबर बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इफ़ वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिट्स, जो डिजिट्स हमें दे रखे हैं उनसे बनने वाला सबसे बड़ा नंबर अगर हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसका सिंपल वे ये है कि आप क्या करेंगे, सबसे बड़े डिजिट को पहले रखेंगे, उसके बाद में उससे छोटे वाले डिजिट को रखेंगे, फिर उससे छोटे डिजिट को रखेंगे, और इस तरह से जब हम चलते जाएंगे तो हमें जो है वो सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा नंबर उन डिजिट से बनने वाला जो होगा वो मिल जाएगा। इसी का रिवर्स अगर हम चलें तो सबसे स्मॉलेस्ट मिल जाएगा। जब मैं स्मॉलेस्ट की बात करूंगा तो सबसे आगे छोटा नंबर ये 6 है, इसके बाद में मुझे क्या चाहिए, सबसे छोटा चाहिए। इसका मतलब जो है सेकंड प्लेस पर भी सबसे छोटा नंबर आना चाहिए। तो 7 और 8 दोनों से छोटा है 4, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक रहेगा। और उसके बाद में जो पीछे के 2 डिजिट हैं इनमें भी मुझे पता है कि इस प्लेस पर क्या होना चाहिए, छोटा नंबर आना चाहिए। तो 7 और 8 में 7 छोटा है, इसका मतलब ये नंबर जो हो गया वो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया। तो जब हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट को यूज़ करेंगे, उसके बाद में उससे बड़ा डिजिट जो है वो यूज़ किया जाएगा, फिर 7 यूज़ किया है मतलब उससे भी बड़ा, और एट लास्ट सबसे बड़ा ये डिजिट यूज़ किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट यानी कि ग्रेटेस्ट नंबर बना सकते हैं जो डिजिट्स हमें गिवन हो। ठीक है, अब अगर 0 आ जाता है, तो जब 0 आ जाता है तो कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जब 0 आ जाता है तो कंडीशन क्या हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। किस तरह से हो जाती है वो अब हम देख लेते हैं।
यहाँ देखिए, सपोज वी हैव गिवन 3, 4 एंड 0। हमारे पास में 3, 4 और 0 नंबर हमें दे रखा है। अगर हमें इससे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट एंड ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर अगर हमें बनाना है जो कि इन 3 नंबर से हो, है ना। वैसे तो ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट जब हम बात करेंगे तो 100 हो जाएगा 3 डिजिट, और लार्जेस्ट कौन सा हो जाएगा 999। लेकिन इन डिजिट से बनने वाले की जब हम बात करेंगे तो अभी हमने रूल पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा वाला डिजिट रखते हैं। यहाँ सबसे छोटा कौन है 0, उसके बाद में 3, इसके बाद में 4 है। लेकिन ये जो नंबर है ये 3 डिजिट नंबर नहीं है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो 34 ही होगा, यानी कि ये नंबर कितने डिजिट का बन गया, 2 डिजिट का बन गया। तो जब भी क्या होगा, जब भी आपको डिजिट्स के अंदर क्या दे रखा हो, 0 दे रखा हो, जब भी आपको डिजिट्स के अंदर 0 दे रखा होता है तो हम ग्रेटेस्ट बनाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेटेस्ट के लिए वही रूल है, सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा और सबसे लास्ट में सबसे छोटा। यानी 430 इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 3, 4 एंड 0। बट जब हम स्मॉलेस्ट की बात करते हैं तो अगर मैं 0 को सबसे आगे पुट कर दूंगा तो किसी भी नंबर के आगे 0, या आगे का मतलब यानी सबसे लेफ्ट 0 लिख रखा होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है, यानी कि ये नंबर 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, अगर 0 आपको गिवन हो डिजिट्स के अंदर तो 0 से बड़ा जो डिजिट है सबसे पहले उसको लिखा जाएगा, और फिर 0 सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 से बड़ा जो डिजिट है यानी कि 3 वो ले लिया जाएगा, और फिर हम 0 को यूज़ करेंगे, और एट लास्ट हम किसको यूज़ करेंगे, 4 को यूज़ करेंगे। यानी कि इसके बाद में जस्ट 0 आ जाएगा। फिर वही रूल रहेगा, सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, जो डिजिट 0 से बड़ा है, जो डिजिट 0 से जस्ट बड़ा है उन गिवन डिजिट्स के अंदर, उसको सबसे पहले लिख लेंगे। फिर वही रूल लगेगा कि सबसे छोटा और उसके बाद में उससे बड़े बड़ा, इस तरह से आ जाएगा। अगर यही डिजिट इस प्रकार दे रखे थे 1, 3, 5, 7 एंड 0, और आपको बोलता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन डिजिट्स, सॉरी यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद में 5 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 1 है, और एट लास्ट 0 हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट को फॉर्म करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 नहीं, 0 से बड़ा इनमें से कौन है, सबसे जस्ट बड़ा है ना, तो वो 1 हो गया। 1 गिवन 1 है, अगर यहाँ 2 होता तो हम 2 लेते, तो इससे जस्ट बड़ा वो था। ठीक है, तो जो भी होगा 0 से जस्ट बड़ा, यानी इन सब के अंदर जो 0 के बाद में आने वाला होगा वो नंबर हम लेंगे, वो डिजिट हम पहले लेंगे, तो 1, उसके बाद में वापस वही रूल लगेगा, है ना। यानी अब हम 1 को इग्नोर कर देंगे, और फिर वही कि सबसे छोटा कौन है, 0 है, फिर उससे बड़ा कौन है, 3 है, उससे बड़ा कौन है, 5 है, और उससे बड़ा कौन है, 7। तो इस तरह से 0 जब भी आ जाता है तो नंबर ऑफ फॉर्मेशन जो है उसका थोड़ा सा रूल चेंज हो जाता है। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। आप जब इनको थोड़ा सा रूल्स को जो है वो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स विद द गिवन डिजिट्स, और स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट भी हमने देख लिया है। तो इस तरह से आप जो है वो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन हो जाएगा, 1 डिजिट वाला 1 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1000 and 0, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर 99,999। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जब भी हम ग्रेटेस्ट किसी भी डिजिट्स की बात कर रहे हैं तो वहाँ केवल और केवल किसको यूज़ किया जा रहा है, कौन सा डिजिट यूज़ हो रहा है, 9, क्योंकि सबसे बड़ा डिजिट वही है। अभी हमने बात किया ग्रेटेस्ट के लिए हम हमेशा बड़ा वाले डिजिट को यूज़ करते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट में क्या होता है, सबसे छोटा डिजिट यूज़ होता है। लेकिन हम 0 को बार बार अगर लिखेंगे भी तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। इसलिए अभी हमने जो रूल पढ़ा था उसके हिसाब से हमने क्या कहा था कि 0 से पहले हम उस डिजिट को लगा लेंगे जो उससे जस्ट बड़ा हो। तो सबसे जस्ट बड़ा कौन है, 1 है। ठीक है, उसके बाद में हमने उसके पीछे क्या करते गए, कंटिन्यू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि सबसे छोटा जो डिजिट है वो कौन है, 0 है। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम हमेशा उसके पीछे 0 पुट करें। इसके अलावा एक और रिलेशन ये है कि अगर मैं 1 डिजिट जो ग्रेटेस्ट नंबर है उसमें 1 ऐड करूंगा तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। 2 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर मुझे
ऑब्टेन हो जाएगा, मिल जाएगा, है ना। इसी प्रकार से मैं 3 डिजिट के सबसे बड़े डिजिट नंबर में जो है मैं अगर 1 ऐड करता हूँ यानी 1 को मैं जोड़ता हूँ तो मुझे 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। 4 डिजिट के सबसे छोटे नंबर में अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो 5 डिजिट का मुझे सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। 5 डिजिट के सबसे बड़े नंबर के अंदर अगर मैं 1 ऐड करूँगा तो मुझे 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मिल जाएगा। इस तरह से ये इसमें रिलेशन हो गया। तो कभी कभी आपसे वो पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से अरेंज वो करता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है उनका सम कितना है, यानी कि जोड़ कितना है ना, योगफल कितना है। जब आप उनको सम करोगे यानी कि ऐड करोगे तो कितना आएगा, ठीक है। इस तरह के नंबर दे सकता है, वो आपसे डिफरेंस पूछ सकता है। अच्छा, मैथमेटिक्स में जब भी आपको बोला जाए कि फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स, जो भी आपको नंबर्स दे रखे हो, जब भी आपको डिफरेंस की बात की जाती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट डिफरेंस मीन्स ग्रेटेस्ट और लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। बड़े वाले नंबर्स में ही हमेशा आप छोटे वाले नंबर को माइनस करोगे, ये होता है डिफरेंस का मीन। तो डिफरेंस मीन्स लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। तो जब आप यहाँ पर डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 9999 माइनस 100 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपके सामने अराइज होते हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर के अंदर और भी टॉपिक्स हैं, बने रहिए मेरे साथ। मैं आपको धीरे धीरे और बहुत ही आसानी से समझाने की इन सब को कोशिश करूँगा। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद।